हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको जीके जीएस विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों का काफ़ी गहराई के साथ डिस्कशन होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल भैया किससे उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कि पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। अच्छा, असत्य फल पूछेगा कौन कौन सा है? तो दोस्तों, असत्य फल में आपको काजू याद रखना है। क्या रखना है? काजू याद रखना है और सेब याद रखना है। क्या याद रखना है? सेब याद रखना है। तो दोस्तों, तो काजू से क्वेश्चन याद रखना है। काजू का उत्पादन पूछ लिया जाता है किस मिट्टी में होता है? तो आपको बताना लेटेराइट मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? लेटेराइट मिट्टी में होता है। और सेब में दोस्तों पूछेगा कि सेब का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको बताना एंथोसायनिन के कारण। सेब में पूछेगा कौन सा सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना है सेब महंगा होता है, तो याद रखना है मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलिक अम्ल पूछेगा किस में होता है? तो सेब में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है सत्य फल उत्पन्न होता है। दोस्तों, असत्य फल तो आपने देख लिया, अब सत्य फल पूछ रहा है कि उत्पन्न होता है। सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से प्राप्त होता है। और सत्य फल में पूछेगा कि कौन कौन सा ऐसा फल है? तो आपको बताना है कि इसमें हो जाएगा अंडाशय से उत्पन्न होने वाला फल कौन कौन सा है? तो आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। और कीवी हो जाएगा, कीवी हो जाएगा। नाशपाती हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में संतरा हो जाएगा, फिर अंगूर हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। ये सब पूछेगा कौन सा फल है? तो ये सब सत्य फल है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, आम का अगर पूछेगा कि आम का साइंटिफिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा। क्या बताना है? मैंगीफेरा। संतरा में पूछेगा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? दोस्तों, कॉर्निया जो है ये हमारा आँख का भाग होता है। किसका भाग होता है? आँख का भाग होता है। और आँख के बारे में अगर आपसे पूछे कि आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नेत्र का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो आपको बताना है ऑप्थल्मोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, नेत्रदान में पूछेगा कि दाता आँख का कौन सा भाग देता है? दोस्तों, नेत्रदान में जो है दाता जो होता है, जो आँख को दान करता है, वो आँखों का कॉर्निया दान करता है। क्या करता है? कॉर्निया को क्या कर देता है? दान कर देता है। और आपसे आँख से और भी प्रश्न आपको बताना है कि आँख में दोस्तों धूल, गंदगी एवं कीटाणु से रक्षा पूछेगा कौन करता है? तो आपका यही कॉर्निया करता है। क्या करता है? धूलकण से रक्षा करता है। धूलकण, कीटाणु, इन सब से रक्षा करने का काम किसका होता है? इन सब से रक्षा करने का काम किसका होता है? कॉर्निया का होता है। और आँखों का सबसे बाहरी पारदर्शी परत पूछेगा क्या कहलाता है? तो आँखों का सबसे बाहरी पारदर्शी परत भी क्या कहलाएगा? कॉर्निया कहलाएगा। तो कॉर्निया क्या है? बाहरी पारदर्शी परत पूछे क्या है? तो कॉर्निया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है भैया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? दोस्तों, ये घेंघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हमारे गला के पास में एक ग्रंथि पाया जाता है। इस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन ग्रंथि। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन ग्रंथि कहते हैं। और इसी थायराइड ग्रंथि क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इस थायराइड ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। और इसी के कमी से दोस्तों हमको कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। और घेंघा रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। या इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं, क्योंकि गला में एक गोल जैसा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गलगंठ के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेत्र में दाता आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्यक्ति आँख का दान करता है वो आँख का कौन सा भाग को दान करता है? तो पीछे जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉर्निया का दान करता है। किसका करता है? कॉर्निया का दान करता है। आपको बताना है
कि हमारा आँख में कोई चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए कैमरे की ज़रूरत होता है। इसलिए अपने मोबाइल के कैमरे में देखा होगा कि MP लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? मेगापिक्सल लिखा हुआ रहता है। और पूछ लेगा कि आँख में कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, तो 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? तभी तो हम इतना स्पष्ट देख पा रहे हैं। 10 मेगापिक्सल 12 पिक्सल का होता है, 20-50 का मोबाइल का होता है, लेकिन उनसे क्लियर मेरा आँख देख पाता है। क्यों? क्योंकि आँख में काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है। कितना है? 576 मेगापिक्सल का कैमरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव की कौन सा अंग है जिसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? यकृत बताना है। क्या बताना है? यकृत बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यकृत का अगर अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो हेप्टोलॉजी बताना है। क्या बताना है? हेप्टोलॉजी यकृत का अध्ययन है। और इनका अगर वजन पूछे, वजन, तो वजन आपको बता देना है 1.5 से 2 केजी। कितना बता देना है? यानी कि 1.5 से 1.5 से 2 केजी आपको बता देना है। और यकृत दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो यकृत दिवस जो है, यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को मनाया जाता है यकृत दिवस। और 2024 में यकृत दिवस मनाया गया था। और ये 2024 में कब मनाया गया था? तो 2024 में ये मनाया गया था प्रत्येक 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? 2024 में जो यकृत दिवस मनाया गया था, यकृत दिवस, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था अपने लीवर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखो, ये इसका थीम था। और यकृत में पूछेगा कि कौन सा विटामिन को संचित किया जाता है, एकत्रित रहता है, तो आपको बता विटामिन ए रहता है। कौन सा विटामिन रहता है यकृत में संचित? विटामिन ए रहता है। ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो ये सब प्रश्न आपका दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो बताना है ये आँख से संबंधित है। किससे है? आँख से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नाक को दोस्तों, नाक जो है दोस्तों, हमारा नाक एक पतली हड्डी के द्वारा अलग होता है। देखते हैं, नाक एक ही है, लेकिन उसमें क्या होता है? 2 छेद होता है, और वो जो है पतली हड्डी द्वारा अलग होता है। और इस पतली हड्डी को दोस्तों पूछेगा हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बता, नासिका पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका पट्टी। यही नाक को क्या कर देता है? 2 भाग में विभाजित कर देता है। कौन? नासिका पट्टी करता है। आपको ये बात याद रखना है। जीभ से दोस्तों एक ही क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है कि जीभ जो है क्या है? एक मांसल संरचना है। शरीर का ऐसा अंग पूछेगा कि जो जिसमें सिर्फ मांस है, तो ये बताना है कि यह मांसल संरचना है। तो जीभ और ओठ, ये 2 गो है जो पूरा के पूरा इसमें क्या है? मांस है। जीभ और ओठ दोनों आपको याद रख लेना है। और दोस्तों, स्वाद पूछेगा कितना प्रकार का होता है, तो स्वाद दोस्तों 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं नो टेस्ट। जैसे आपसे पूछा जाएगा शुद्ध घी का कैसा स्वाद होता है, शुद्ध घी का, तो आप बताइएगा कि अच्छा लगता है। इन्हें कहिएगा कि खट्टा लगता है कि मीठा लगता है, ऐसा तो नहीं बता पाइएगा। चाउमीन का कैसा स्वाद होता है, तो कहिएगा अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं कहिएगा खट्टा लगता है। तो ऐसे स्वाद को हम लोग किस में रखते हैं? नो टेस्ट के श्रेणी में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मशरूम में बहुतायत में मिलता है। दोस्तों, मशरूम में क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो ये प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का खोज पूछेगा किसने किया था, तो मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने भैया इसका खोज किया था। और प्रोटीन की कमी से 2 ही रोग होता है, एक को कहते हैं माइडीमस, और दूसरा को कहते हैं क्वाशरकोर। क्या कहते हैं? क्वाशरकोर कहते हैं। ये सब रोग प्रोटीन की कमी से होता है। सर्वाधिक प्रोटीन पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पूछेगा कितना पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कौन जगह करता है, तो भारत के राज्य है MP, मध्य प्रदेश, सब सर्वाधिक यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। आपको याद रखना है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश को दोस्तों हृदय
प्रदेश आप लोग कमेंट में फटाफट छाप दीजिए कि किसने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन जो पाए जाते हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, जो मीट मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो उनमें सर्वाधिक प्रोटीन जो है दोस्तों वो दालों से ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, दाल। और सबसे अधिक प्रोटीन पूछेगा किसमें है, तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, सोयाबीन बताया। क्या बताया, सोयाबीन में बताया, आपको याद रखना है। चलिए अच्छा, दूध में पूछेगा दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में याद रखना है कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा, दूध के प्रोटीन का पाचन पूछेगा कौन सा एंजाइम करता है, तो आपको बता, रेनिन करता है। क्या करता है, रेनिन करता है। और दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में आपको बताना केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन होता है। यही दूध के रंग को क्या कर देता है, उजला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो निकोटीन पाया जाता है भैया, किसमें, तंबाकू में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, तंबाकू पूछेगा, तंबाकू पूछेगा या प्रिंटिंग प्रेस पूछे, या प्रिंटिंग प्रेस पूछे, या आलू पूछे, या आलू पूछे, कहेगा कि ये सब भारत में किसकी देन है, तो आपको बताना है पुर्तगाली। पुर्तगाली आया तो ये सबका क्या हो गया, विकास हुआ, और पुर्तगाली का ही देन है। क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, आलू और तंबाकू। तो दोनों आपको याद रखना है। और मॉर्फिन, कहेगा कि मॉर्फिन क्या है दोस्तों, तो आपको बता, दर्द निवारक औषधि है। क्या है, दर्द निवारक औषधि है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दर्द निवारक औषधि पूछेगा क्या है, तो आपको क्या बता देना है, मॉर्फिन बता देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है। तो यकृत में कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन ए रहता है। कौन सा रहता है, विटामिन ए रहता है। तो पीछे जस्ट बता करके डिस्कशन में एबे किए हैं, तो अब ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रश्न और बता देते हैं दोस्तों, यकृत में हमारा क्या रहता है, यकृत में एक जगह है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। और इसी पित्ताशय से दोस्तों एक रस निकलता है जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। यही हमारे भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, ये पित्त रस हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। तो अम्ल है, तो अम्ल नुकसानदायक होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया। HCl कहाँ था, बैटरी के पानी में। आप समझिए कितना हानिकारक होगा। तो इसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए दोस्तों हमारे पेट में, दोस्तों हमारे अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका क्या कर देता है, अम्लीयता को यह नष्ट कर देता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, HCl बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या कहाँ होता है, उंगलियों में होता है। कहाँ होता है, उंगलियों में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ उंगली से प्रश्न। तो आपको क्या याद रख लेना है कि उंगली हाथ का हड्डी, कहेगा कि हथेली का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, हथेली का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हथेली का हड्डी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जांग का हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है शरीर का, तो जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पैर की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैर की हड्डी को हम लोग टिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टिबिया कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। बाद बाकी कान का तो आपको पता ही है, कान में 3 प्रकार का हड्डी होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है सबसे छोटा हड्डी है। आपको याद कैसे रखना है, मिस याद रखना है, MIS, M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपिस। और यही स्टेपिस जो है कान का सबसे छोटा हड्डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो नेत्र गोलक जो है वो मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, क्वाशियरकोर तथा मैडिमस बीमारी, यहाँ मरामस लिखा गया है, तो मैडिमस आपको याद रखना है। मैडिमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन के कमी के कारण होता है। आपको ये बात याद रखना है, पीछे बता के आए हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। और हाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मधुमेह का कारण है।
तो मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन का कमी। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का कमी। और ये इंसुलिन हार्मोन दोस्तों हमारा कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। इन्हीं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। और इसी अग्नाशय से दोस्तों हमारा एक हार्मोन निकल जाता है। इस हार्मोन को हम लोग इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा दोस्तों? आँखों में धुंधलापन, आँखों में धुंधलापन और जनन क्षमता में कमी। क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। और डायबिटीज़ तो आपको होगा ही, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। और इसी मधुमेह को दोस्तों हम अगला नाम क्या देते हैं? धीमी मौत देते हैं। क्या नाम देते हैं? धीमी मौत। मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार हो गया तो इंसान धीरे धीरे मौत के कब्र में पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? धीमी मौत कहते हैं। और याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात, धीमी मौत पूछेगा यानी डायबिटीज़ पूछेगा कि यह कौन सा रोग है, तो आपको बता देना है बच्चों कि यह जो है हाँ, यह मधुमेह अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में अगर यह रोग है तो संभवतः उनके बाल बच्चे में यह रोग पाया जा सकता है। इसी ही रोग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। चलिए, रक्त का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण जमता है? दोस्तों रक्त का थक्का पूछेगा कि किस विटामिन के कमी के कारण जमता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अच्छा, फिर कहेगा कि किस आयन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। तब आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। क्या हो जाएगा? Ca+ यानी कि धनायन है ये, तो यह हो जाएगा कैल्शियम आयन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है, तो किस प्रोटीन के कारण नहीं जमेगा रक्त का थक्का, तो आपको बता देना है फाइब्रिनोजन। क्या बता देना है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। और फिर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन ज़रूरत है, तो विटामिन के। और प्लेटलेट्स ये भी रक्त का थक्का को जमाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो सबसे अधिक लोहा अंडा में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। दूध में? बिल्कुल नहीं। सेब में पाया जाता है लेकिन उतना नहीं पाया जाता है जितना हरी सब्जी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, अंडा का खोल दोस्तों पूछेगा। आप जो वो अंडा देखते हैं वो हाथ से बनाया हुआ फैक्ट्री में बना हुआ अंडा है। इतना मुर्गी अंडा कैसे दे सकता है? और वो हाथ से बनाया हुआ अंडा है। और इसका जो खोल दोस्तों बनता है किससे बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इनसे क्या बनता है? अंडा का खोल बनता है। और अंडा का जो दोस्तों उजला वाला भाग है, सफ़ेद भाग है, इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? इसमें दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। क्या याद रखना है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और पूछेगा कौन सा प्रोटीन है दोस्तों अंडा के सफ़ेद वाले भाग में, तब आपको बता देना है कि अंडा में जो प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। आपको ये बात याद रखना है। और जो पीला वाला भाग होता है अंडा का, पीला वाला भाग, उसमें क्या होता है? उसमें वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। अंडों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो ओलॉजी कहलाता है। OOLOGY यानी ओलॉजी किसका अध्ययन है? यह अंडों का अध्ययन है। सबसे बड़ा अंडा पूछेगा किसका होता है, तो आपको बताना शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। पूछेगा कितना किलो का होता है, तो आपको बताना है कि शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना केजी का होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग होता है, इसका अंडा हाँ 2 से 3 केजी का होता है। एगो खा लीजिएगा तो पेट भर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी के कारण पूछ रहा है कि कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो वह रोग का नाम क्या है? दमा नाम है। क्या नाम है? दमा है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होता है। क्या होता है? श्वास लेने में दिक्कत होता है। और यह रोग जो है दोस्तों श्वसन तंत्र से प्रभावित है। आपको याद रखना है कि दमा किसको प्रभावित करता है, तो यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अनीमिया, इसको हम लोग अवरक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरक्तता कहते हैं। अब मतलब होता है नहीं, रक्त कमी, रक्त मतलब खून, जिसमें खून का कमी होता है। अनीमिया में पूछेगा किसका कमी हो जाता है, तो खून का कमी हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवरक्तता के नाम से हम लोग जानते हैं। और हीमोफीलिया एक यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। यह रोग सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और हीमोफीलिया भी कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? दमा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, एंटीटॉक्सिन
किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनस रोग का रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट होगा। अच्छा, टिटनस रोग को पूछेगा हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? लौकजा। क्या कहते हैं? लौकजा रोग कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं धनुष रोग। क्या कहते हैं? धनुष रोग, क्योंकि इसमें शरीर झुक करके लगभग धनुष के आकार का हो जाता है। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पीठ उनका झुका हुआ होगा, तो वही क्या है? टिटनस है, और इसमें शरीर कैसा हो जाता है? धनुष के समान हो जाता है। इसलिए इस रोग को हम अगला नाम क्या देते हैं? धनुष रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, टाइफाइड। टाइफाइड से याद रखना है कि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड जो होता है दोस्तों, इसमें कौन सा टेस्ट होता है? तो आपको याद रखना है कि विडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट होता है किसी में? टाइफाइड के लिए। और ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों किसका बैक्टीरिया है? ये टीबी का बैक्टीरिया है। और टीबी को ही हम लोग यक्षमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यक्षमा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? दोस्तों कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंधापन भी हम लोग कह सकते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस को दोस्तों हम अगला नाम क्या देते हैं? इसको हम लोग वर्णांधता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्णांधता के नाम से जानते हैं। या इसी को दोस्तों हम लोग एक और नाम देते हैं, डाल्टोनिज्म रोग। कौन सा नाम देते हैं? डाल्टोनिज्म रोग। तो डाल्टोनिज्म हो गया और वर्णांधता हो गया। ये सब कौन सा बीमारी है? इसी को दोस्तों हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और इस कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी के रोगी को, यानी वर्णांधता के रोगी को, डाल्टोनिज्म के रोगी को दोस्तों जो है कुछ कलर दिखाई नहीं देता है। आपको याद रखना है कि लाल रंग जो है उसको अच्छा से नहीं दिखाई देगा, और वो अच्छा तरीका से नहीं देख पाएगा। लाल, हरा और नीला रंग, ये सब देखने में उनको क्या होता है? परेशानी होता है। आपको ये बात याद रखना है। आपने एक मूवी देखा होगा खेसारी लाल का, भाग खेसारी भाग। तो उसमें दोस्तों उनको यही रहता है, यही बीमारी रहता है, जिसमें वो इस कलर को देख करके दौड़ नहीं पाता है। उस मूवी में दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? अभी जस्ट बताए हैं। विडाल टेस्ट का प्रयोग हम लोग टाइफाइड के संभावना के लिए किया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और मलेरिया दोस्तों, मलेरिया का दोस्तों दवा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मलेरिया का दवा का नाम दोस्तों पूछेगा क्या है? तो दोस्तों मलेरिया का दवा का नाम है कुनैन। क्या है? कुनैन। कुनैन जो है दोस्तों, ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। आपको ये बात याद रखना है। और इनसे दोस्तों किसका सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। और ये मलेरिया के लिए, मलेरिया को ख़त्म करने में सहायक है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी भैया किसका है? तो यह आँखों का बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, चेचक के टीका का खोज सर्वप्रथम किया था। तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था सर्वप्रथम। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये भी कि चेचक रोग जो होता है किससे होता है? तो आपको याद रखना है, वायरस, जिसको हम लोग हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो विषाणु से क्या, कौन सा रोग होता है? तो यही चेचक होता है। आपको ये बात याद रखना है। और टीबी के टीका का खोज पूछेगा कौन किया था? तब आपको बताना है रॉबर्ट कोच। किसका खोज किया था? ये टीबी के टीका का खोज किया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला है, मवेशियों में ऑर्गोटिज्म रोग होता है। तो मवेशियों में जो ऑर्गोटिज्म रोग होता है, ये कवकों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कवक के द्वारा होता है। और कवक को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। एथलीट रोग पूछेगा किसके कारण होता है? एथलीट यानी गंजापन जो रोग होता है, यह भी रोग दोस्तों किसके कारण होता है? ये कवकों से होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ORT
किसके रोग उपचार से संबंधित है? तो ORT भैया किसके रोग उपचार से संबंधित है? तो ये अतिसार रोग से संबंधित है। तो अतिसार जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं। तो ये अतिसार रोग से प्रभावित है। तो आपको क्या रखना है? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को बुखार रहता है, पतला-पतला दस्त होता है। ये सब किसका लक्षण है? ये सब अतिसार का ही लक्षण है। अरक्तता मतलब रक्त की कमी, जिसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया भी कहते हैं। बेरी-बेरी इसमें कौन सा रोग होता है? विटामिन बी का कमी होता है। और कैंसर के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, हिंदी में भी वही कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है HIV संबंधित है। तो HIV जो रोग है वो किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स बीमारी से संबंधित है। आपको ये बात याद रखना है। और एड्स का देश पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो युगांडा। किसको कहते हैं? युगांडा को कहते हैं। और आपको याद रखना है युगांडा। और प्लेग दोस्तों याद रखना है। प्लेग को हम लोग काली मौत कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। और यह प्लेग जो होता है दोस्तों, प्लेग यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु से यह उत्पन्न होता है। आपको ये बात याद रखना है। हेपेटाइटिस, इसी को दोस्तों हम लोग पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। या इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जोंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंडिस कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है दोस्तों, यह रोग सर्वाधिक पूछेगा किसमें होता है? तो याद रखना कि यह रोग सर्वाधिक बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में दोस्तों यह रोग सर्वाधिक होता है। और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की ओर। रिकेट्स एक बीमारी है दोस्तों। रिकेट्स जो है यह एक बीमारी है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी दोस्तों याद रखना, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन डी दोस्तों पूछेगा कि एक ऐसा विटामिन बताइए जो क्या है? एक हार्मोन है। तो दोस्तों विटामिन डी है। क्या है? यह हार्मोन भी है। याद रखना कि एकमात्र विटामिन जो क्या है? हार्मोन है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और रिकेट्स का बीमारी जो होता है दोस्तों, यह बच्चों में, अगर ये विटामिन डी का कमी दोस्तों अगर बच्चा में होगा, किसमें होगा? बच्चा में होगा, तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। अब बूढ़ों में अगर दोस्तों इस विटामिन का अगर कमी होगा तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बूढ़ों में इस विटामिन की कमी से होता है। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा रहता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।